जब श्री राम चलने लगे तो सीता ने एक बात कही थी, प्रभु हम भी तुम्हारे साथ 14 वर्ष रह करके तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं। तो राम ने एक बात कही थी, सीता बड़े बड़े जीवन में कष्ट आएंगे, तुम कैसे झेल पाओगे? न रहने के लिए मकान होगा, न पीने के लिए पानी होगा, न खाने के लिए भोजन होगा। तब सीता ने कहा, तो प्रभु जी बिन देह नदी बिन बारी और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जवाब दिया है, चाहे लाख श्रृंगार करें, अगर एक पति के बगैर एक पत्नी अधूरी होती है महाराज। राम ने कहा सीता से चलो। इसके बाद लक्ष्मण ने भी कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ 14 वर्ष रह करके तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं। तीनों प्राणी जब चले हैं, चलते जा रहे हैं, देखना भक्तों समय इस समय का कुछ पता नहीं होता है। एक पल में चाहे तो राजा से रंग को रंग से राजा बना दे। समय समय की बात, समय को ऐसो ही ढंग, और कबहू बिटिया पाप के तो कबहू पिया के संग। और मैंने तो एक ही बात देखी, एक जैसा समय किसी का नहीं होता है। जब इंसान की बिगड़ जाती है भक्तों, ये समय भगवान का भी बदल गया। हम तुम तो तुच्छ इंसान है, इसलिए बताया है कि बिगड़ी को कछु नाई मूल 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 बिगड़ी को। बताया है भक्तों, ये समय किस किस का बिगड़ गया। एक दिन बिगड़ी रामचंद्र की, बन डोले मारे मारे। एक दिन बिगड़ी रामचंद्र की, बन डोले मारे मारे। आरे जनक सुतय रावणु हरि ले गो, मेघनाथ लक्ष्मण मारे। जनक सुतय रावणु हरि ले गो, मेघनाथ लक्ष्मण मारे। क्या हुआ? सोई वही यारे, रामदल में राम रोई रहे। अब सवर ये घड़ी को कछुनाई मूल बिगड़ी बिगड़ी को कछु नाई मूल बिगड़ी को। और भक्तों समय किसका बदल गया। एक दिन बिगड़ी उन पांडव की, धर्मराज जुए हारे। एक दिन बिगड़ी पंड सुतन की, धर्मराज जुआरे। और भरी सभा में द्रौपदी रोई रही, लाज रखो मुरली मारे। बड़ी सभा में द्रौपदी रोवे, लाज राखी मुरली वारे।
में समय बदल गया। एक दिन बिगड़ी नल राजा की 12 बरस यो खाजेली। एक दिन बिगड़ी नल राजा की 12 बरस यो खाजेली। और तेली घर में सरसों फटके नारी दुबेती लवेली। तेली घर में सरसों फटके नारी दुबेती लवेली। सोई वहिया रे गुणवारे में नलुरु बतुए। अरे राजा नल की रानी कभी पलंग से नीचे नहीं उतरी थी। समय बदल गया परीक्षित महाराज जी। तो रानी तेली के घर में काम करती है, सरसों फटकना नहीं जानती है, लेकिन वारे समय मिले के सरसों सरसों फटकी जाने न लगी। सरसों फटकी समय पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े राजा एक पल में रंग हो गए और बड़े बड़े रंग से राजा बन गए। क्या बताया है? अरे बात को मत मानो झूठी। अरे सिया नगर के बीच हारा कौन निगली गई। अरे सिया नगर के बीच हारा कौन निगली गई। अरे सिया नगर के बीच हारा कौन निगली गई। इसलिए बताया है तो इंसान का जब समय बदलता है तो एक पल में राजा से रंग को रंग से राजा हो जाता है। वही प्रभु श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण और मैया सीता चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जाकर के पहुंचे हैं, केवट को आवाज लगाई है, भैया केवट हमें इस पार से उस पार पहुंचा दो। केवट नाव लेकर के आया, जवाब दिया है हाथ जोड़ करके, प्रभु इस नाव से इस पार से उस पार तो पहुंचा दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे पैरों को धुलूंगा। जवाब दिया क्यों?
बोले पैर इसलिए धुलूंगा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे चरण लगते ही एक पत्थर की सिलाई की स्त्री बन गई थी। वो थी गौतम की पत्नी अहिल्या। और मेरी काठ की नैया है, अगर काठ की नैया कहूं स्त्री बन गई तो एक के माए तो नाक में तो माए दो दो है गई तो कहां जाएंगे। जो ये केवट था ये पैर क्यों धुलना चाहता था? ये जो केवट था ये पूर्व जन्म में कछुआ था भक्तों। जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में रहा करते थे तो ये कछुआ भी क्षीर सागर में रहा करता था। एक दिन जब कछुआ के मन में एक इच्छा जगी कि सारी जिंदगी निकल जा रही है मुझे यहाँ रहते रहते, मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ कि यही प्रभु रहते हैं, इसी जल में मैं रहता हूँ, आज मैं भगवान के चरणों को जरूर छूंगा। कछुआ चला, चलते 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 कछुआ में और विष्णु भगवान में कुछ ही दूरी बची थी। तो विष्णु भगवान की रखवाली कर रहे थे शेषनाग, और शेषनाग ने कछुआ को आते हुए भगवान की तरफ देखा तो ऐसी फुसकार लगाई जो कछुआ जमीन पर गिरा, कछुआ के प्राण पखेर उड़ गए। तब भगवान ने कहा था कछुआ तेरी इस जन्म में तो इच्छा पूरी नहीं हो पाई, लेकिन त्रेता युग में जब हम श्री राम बनेंगे तब तुम केवट बनोगे और तब तुम हमारे पैरों को धुलोगे। और जैसे ही केवट ने कहा कि मैं पैर धुलूंगा तो सीता ने लक्ष्मण की तरफ देखा और इशारा किया, लक्ष्मण जो वो ही कछुआ है जैसे तुमने भगवान के पैरों तक जाने नहीं दिया था, तब समय तुम्हारा था और आज समय इसका है, तो ये पैर धुलाने पर अड़ा है तो धुलाने पड़ेंगे। केवट कहने लगा पैर तो धुलूंगा, फिर किसी को चरणामृत लेना हो वो लाइन में लग जाए लाइन में। सीता ने कहा कि देखो आज वो ही कछुआ तुम्हें लाइन में लगा रहा है। राम कहने लगे कि आगे तो नाव से नारी बनेगी ना केवट, और अगर बनी गई तो दो दो बंगुन में कछु बाटे ना है। जवाब दिया प्रभु दो पत्नी हो ना उन्हें चैन से रोटी मिली वाली ना है। तुम जानते हो कि उत्तानपाद के दो रानियां थी, कितने सुखी रही। और हम औरत के बारे में तो बताएं, एक बात तुम्हारे ही बारे में बता दें। राम कहने लगे बता, तो जवाब दिया कि मोई कहत में और डर लगे भारी, और त्यारे राम तीन में तारी, त्यारे राम। केवट कह रहे प्रभु अगर महाराज दशरथ 3 शादियां ना करते तो ना तो कई वरदान मांगती और ना तुम मेरे पास आ जाते। बोले आरी जो दशरथ ना ब्याह रचोगे और तो तुमको न वनवास पठाओगे। इसलिए आरी जो बनी गई मेरी नावत नारी, हर तो आफत में जाने हमारी, जवाब दिया है प्रभु के जो कहूँ बन गई और मेरी नावत नारी, ओ तो आफत में जाने। राम कहने लगे पागल है गए, अगर दो बहुएं घर में रह जाएंगे तो जब तुम हार थक करके जाया करोगे तो बड़ी सेवा है वे करेंगे। कहा कि यदि पहली पाई दबावेगी, जवाब दिया है केवल अगर दो बहुएं घर में हो जाएंगी तो क्या होगा। यदि पहली पाई दबावेगी दूजी खानों लेके आवेगी,
केवट कहने लगा ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा जरूर होगा। ऐसा यदि पहली पाई दबावेगी, यदि पहली पाई दबावेगी, तुझ जरे के गलो दबाई दे। जवाब दिया प्रभु, इसलिए नाम में बिना पैर धुले नहीं बिठा लूंगा। राम समझ गए, कहने लगे ठीक है केवट पैर धुलो। केवट ने बड़े भाव से पैरों को धुला। पैर धुलने के बाद तीनों प्राणियों को नाव में बिठाया, नाव से चलने लगे। चलते चलते श्री राम को उस पार उतारा है तो राम ने एक बात कही, केवट आपने बड़ा हमारे ऊपर एहसान किया है, आपने उस पार से हमें इस पार किया है, आप हमसे कुछ मांग। क्या? आरे मांगा न होई सो मांगी माला, हम ते मोती तोई देवे को श्री राम खड़े हैं। जवाब दिया है केवट, मौका जीवन में बार बार नहीं आता है। आपने उस पार से उस पार किया है तो आपसे उतराई में कुछ भी मांग सकते हो। बोले आवे मांगन होई सो मांगी मला, हमते मांग मोते मांग हे मोते मांग मैं देवे को आज राम खड़े हैं। केवट बोला है महाराज कुछ नहीं चाहिए, अरे नहीं चाहिए रे कोई सोनो चांदी, त्यारो सोनो कोई नहीं चाहिए भारी मुठे रुपया। बेटा दरा प्रभु दरा मेरी डरवाई दियो ये कसुर बढ़िया। जवाब दिया है प्रभु मुझे उतराई में कुछ नहीं चाहिए। राम ने सीता की तरफ देखा तो पिय ही की और ज्ञान नहारी ओ मन मुदरी सिया तुरंत उतारी। अंगूठी को उतार करके सीता ने दिया, लेकिन प्रभु ने जब केवट को दिया तो केवट ने उस अंगूठी को लिया नहीं महाराज। तो उस अंगूठी को पुनः भगवान ने अपनी अंगुली में डाल लिया। तीनों प्राणी चलने लगे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से जयकार लगाइए। बोलिए आनंद कंद भगवान की, आवाज आए। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। सभी माता बहना भाई बंदे भजन बोलेंगे बड़ी भाव से। उसके आगे बहुत सुंदर कथा है। एक बार गोपियां कह रही थी बहना
अरे मोहन चले गए मथुरा को कैसे बखतों कटे। एक बार हाथ उठाना ऊंचा, ताली बजाकर। अरे उड़े जा रे कौआ पुरवा